मेरे पापा की बड़ा मन था कि मैं एक मेडिकल का व्यवसाय करूं। मैं 1991 में मैंने आवास विकास में एक जुनेजा मेडिकल स्टोर खोला वहाँ पर। अब देखा होगा मेडिकल स्टोर में कॉटन का बंडल आता है, मैं कॉटन का बंडल नीचे ज़मीन पे लेट जाता था चटाई डालकर। 1996 में फिर हम लोगों ने आवास विकास का एक व्यापार मंडल बनाया। तो लगा था रात को भी आंदोलन करना, दिन को भी आंदोलन करना। उस समय एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था राहुल जी से। फिर मैंने वही कहा कि नाम इतना बड़ा हो चुका था, अब तक वो संजय जुनेजा 29 साल में इतना बड़ा नाम हो चुका था कि लोगों को वो हारता हुआ नजर नहीं आया। और अधिकारियों ने मुझे मारा भी बहुत, हम लोगों को जेल डाल दिया गया। संजय जुनेजा सिर्फ ऐसे संजय जुनेजा नहीं बना। एक पुरानी कहावत है कि नाम ऐसा करो कि काम हो जाए, या फिर काम ऐसा करो नाम हो जाए। नाम और काम दोनों बड़े करने वाले व्यक्ति के साथ आज मैं मंच साझा करते हुए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा जी के साथ। लेकिन जुनेजा जी, आज व्यापार मंडल अध्यक्ष के साथ नहीं बैठा हूँ, आज मैं केवल संजय जुनेजा के साथ बैठा हूँ। तो आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और ये इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं काफ़ी समय से आपको जानता हूँ, 2021 से मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और मैं एक एक चीज़ आपको रिमाइंड करवा दूँगा आज, सारी बातें। तो मैं पहले केवल एक उन लोगों के लिए मैसेज आज मैंने आपको यहाँ पर मंच पे बैठाया है जो लोग केवल आपको एक व्यापार मंडल अध्यक्ष के तौर पे जानते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए पहले बात बता दूं कि आप केवल आपकी जुबानी कि कैसे कैसे करके व्यापार मंडल अध्यक्ष बनने की आपकी कार्यकारिणी रही, और कैसे संजय जुनेजा एक वो जो आवास विकास से निकला हुआ एक लड़का आज वो व्यापार मंडल का इतना बड़ा नाम हो गया कि वो इतना बड़ा पेड़ हो गया है कि आज कांटे नहीं कट रहा किसी से। देखिए रावत जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज मुझे मंच दिया, और साथ ही मैं आपके जो दर्शक हैं उनका धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि लगातार मुझे बड़ा स्नेह भी देते हैं आपके दर्शक। देखिए मैंने 1990 में मैं डिग्री कॉलेज से निकला बाहर, और मेरे पापा की बड़ा मन था कि मैं एक मेडिकल का व्यवसाय करूं मैं। तो 1991 में मैंने आवास विकास में एक जुनेजा मेडिकल स्टोर खोला वहाँ पर। बहुत छोटा मैंने मेन बाज़ार में बलदेव मेडिकल हॉल होता था, मैंने वहाँ काम भी सीखा। और उसके बाद फिर मैंने आवास विकास में 1991 में वहाँ जुनेजा मेडिकल स्टोर अपना बनाया। शिव मंदिर जो आवास का देखा होगा, सबसे एक प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर है। और वहाँ पर काफ़ी सारी मार्केट बनी, वहाँ 16-17 दुकानें बनी, और उसमें एक दुकान हम लोगों ने भी ली, और वहाँ पर उसमें हम लोगों ने अपना जुनेजा मेडिकल स्टोर से हमने शुरुआत करी। बहुत मेहनत करी मैंने वहाँ पर, बहुत मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया। और वहीं पर मैं अक्सर दोपहर में वहाँ खाना भी खाता था वहीं पर। और वो आप देखा होगा मेडिकल स्टोर में कॉटन का बंडल आता है, मैं कॉटन का बंडल नीचे ज़मीन पे लेट जाता था चटाई डालकर, और कॉटन का बंडल मैं अपने उसमें सर पर रखता था, उसको तकिया बना लिया करता था, और मैं वहाँ लेट जाया करता था। मैं इतना काम करा, खाना वहीं खाना। छोटे भाई मेरे जो पुनीत जुनेजा, वो मेरे साथ मेरा खाना लेकर आते थे, मैं वहीं खाना खाता था, और मैं अपने वहीं लेट जाया करता था उसमें। तो 1996 में फिर जब समय गुजरा तो हम लोगों ने कहा कि भाई अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैंने रुद्रपुर शहर में, आपने देखा होगा बलवंत अरोड़ा जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, क्योंकि उनके साथ मैं रहता था और मैंने उनको बड़ा नज़दीक से देखा भी। और बलवंत अरोड़ा ने बड़ा एक व्यापार मंडल जो चलाया, वो आज तक मैं मानता हूँ कि कोई नहीं चला पाया। वो इतना बड़ा व्यापार मंडल चलाया जो उनके साथ रहता था, मुझे शौक़ होता था। अशोक छाबड़ा जी उनके साथ मेरे महामंत्री होते थे। ओम प्रकाश अरोड़ा जी जो आज हमारे प्रदेश में हैं इस समय व्यापार मंडल में, वो मेरे सीनियर होते थे। जो हमारे अपने धमीजा जी, वो मेरे सीनियर होते थे। सारी बड़ी टीम होती थी, उनके साथ नेतृत्व में रहकर मैंने काम सीखा। तो मेरा मन भी होता था कि मैं व्यापार मंडल के लिए काम करूं, मेरा मन होता था। तो 1996 में फिर हम लोगों ने आवास विकास का एक व्यापार मंडल बनाया। हम लोगों ने बलवंत अरोड़ा जी के साथ मिलकर, ओम प्रकाश जी के साथ मिलकर, हम लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपका ध्यान तो सिर्फ बाजार तक है, हम चाहते हैं कि आवास विकास वाला क्षेत्र भी है, हम उसको जोड़ें। तो डोर टूर उस समय मेरे को याद है 300 कुछ दुकानें थी, हमने डोर टूर गए वहाँ पर, हम लोगों ने व्यापार मंडल वहाँ पर बनाया। और हमारे जो अरोड़ा जी बाबूजी थे, उनको सारे लोगों ने एक मीटिंग करी। हम लोगों ने मीटिंग में फिर बाबूजी को हमारे अध्यक्ष बनाया, और मुझ जैसे एक कार्यकर्ता को उन्होंने महामंत्री आवास विकास का बनाया। आवास विकास व्यापार मंडल का हमने नाम भी रखा आवास विकास व्यापार मंडल, और मुझे उसमें महामंत्री दिया गया। उस समय हम लोगों ने वो जो दौर था, उस दौर में हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। चाहे आवास विकास में आपने देखा हो, लाइट की पहले समस्या बहुत होती थी, अब तो रोड पर लाइट के खंभे हो गए। पहले हमारी जो आपने देखा होगा रुद्रपुर शहर की जो आवास विकास का जो क्षेत्र था, उसकी जो लाइट की सप्लाई थी वो किच्छा से आती थी।
और ये जो अटरिया मंदिर से होते हुए, आप उत्तराखंड बनने से पहले की बातें कर रहे हैं? हाँ उससे पहले अटरिया मंदिर से होते हुए जंगल जब वो किच्छा रोड, वो जो तारें आती थी बिजली की, और जब बरसात में पानी भर जाता था बिजली, जब तारें चिपक जाती थी और या पेड़ के जो टहनी होती थी वो लग जाती थी, उससे कई घंटे लाइट नहीं रहती थी। तो लगातार रात को भी आंदोलन करना, दिन को भी आंदोलन करना। आवास विकास का दफ्तर भी यहाँ था उस समय, दफ्तर को लेकर बहुत दिक्कतें थी, वहाँ प्रदर्शन करना। हम लोगों ने बहुत जुलूस प्रदर्शन खूब करा वहाँ पर। मेरे साथ ललित मिगलानी जी भी थे, मेरे साथ पवन वर्मा जी भी थे। हम लोगों ने मिलकर, कई सारे हमारे जो ग्रुप था वहाँ पर मिलकर हम लोगों ने खूब एजिटेशन करा और लगातार लाइमलाइट में रहते, सुर्खियों में रहते थे। बलराम अग्रवाल का मैं नाम लूँगा यहाँ पर। मदन गुम्बर जी मेरे साथ होते, अब तो मदन गुम्बर जी हमारे बीच नहीं है। मदन गुम्बर जी होते थे, सुभाष राणा जी हमारे साथ होते थे। तो हम सब ने मिलजुल कर हम लोगों ने वहाँ पर एक कार्यक्रम करते। तो आए दिन धरना प्रदर्शन, घेराव, ये सब करना हमारा हम लोग करते थे उस समय, जब उत्तराखंड नहीं बना हुआ था। लगभग मैं मानता हूँ कि 28 साल उस बात को हो चुके हैं। हाँ जी। ठीक है, 28 साल में तब का महामंत्री और आज के नगर अध्यक्ष के बीच का फासला कितना मानते हैं आप? देखिए कोई फासला नहीं, कोई जिम्मेदारी तो ऐसी कोई विशेष बदली नहीं। तब भी सेवा कर रहे थे और आज भी सेवा का भाव है। पर उस समय सेवा करते थे तो हमारे जो लीडरशिप होती थी हम उनकी अगुवाई में करते थे। आज ईश्वर ने ऐसी मौका दिया कि आज हम खुद इस बात को अधिकारियों के साथ बैठना, उठना, काम करना, लगातार आपने देखा भी होगा। वर्ष 2002 में जब ये सब चीज़ें हो गई, उस समय एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था रावत जी। उस समय आपको अगर याद होगा तो 2002 में एक टर्निंग पॉइंट आया था। उस समय बेहड़ जी जो थे 2002 से पहले, मैं यही सुनना चाह रहा था कि तिलकराज बेहड़ जी का जिक्र नहीं हुआ इतनी बड़ी फाइट। हाँ तो बेहड़ जी हमारे उस समय जो होते थे हमारे जी, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता था। बेहड़ जी का तो नाम बहुत ऊंचा नाम है। बहुत बेहड़ जी तो मतलब हम तो बेहड़ जी से बात भी करने में अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली कब संपर्क में आया संजय जुनेजा जी बेहड़ जी के संपर्क में कब आए? वही 2002 का मैं बता रहा हूँ आपको। 2002 में जब माननीय तिलकराज बेहड़ जी ने जब टर्निंग पॉइंट आया, जब वो भाजपा से कांग्रेस को मूव हुए, 2002 की बात है ये। तो उस समय जो भाजपा में बहुत सारे लोग थे, तो बहुत सारे लोगों ने तो बेहड़ जी के साथ मूव कर लिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं करा उसके अंदर। तो मुझे आज भी याद है और मुझे नाम लेने में कोई गुरेज भी नहीं है, मैं उनकी अच्छाई भी कर रहा हूँ। पवन वर्मा जी जो हमारे नेतृत्व करते थे आवास विकास में, जो आवास विकास का जो पूरा वार्ड था, तो पवन वर्मा जी हमारे पूरा नेतृत्व करते थे उस समय। पवन वर्मा जी हो गए, अशोक चोपड़ा जी हो गए, विजय अरोड़ा जी हो गए, सुभाष राणा जी हो गए, मदन गुम्बर जी हो गए, ये हमारा नेतृत्व करते थे। मैं इनके बहुत छोटा था इनके साथ में। तो ये जब 2002 में जब बेहड़ जी ने जब मूव हुए बेहड़ जी भाजपा से कांग्रेस की तरफ, तो उस समय पवन वर्मा जी ने मना कर दिया कि भाई मैं भाजपा में रहूँगा और मैं कांग्रेस में नहीं आ सकता। तो उस समय बड़ी दिक्कत ही होगी कि भाई अब आवास विकास को कौन संभालेगा। तो मैं भी बेहड़ जी के पास गया। उस समय बेहड़ जी ने मुझको बुलाया कि उस समय बेहड़ जी सबसे वो रायशुमारी कर रहे थे कि मुझे भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। वो उन्होंने सब, चाहे बड़ा उम्र का हो या छोटे उम्र का हो, सबको बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं रायशुमारी कर रहा हूँ। तो मुझको बुलाया गया उसके अंदर, बैठक के अंदर। तो मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा भाई मैं तो आपके साथ हूँ कुल मिलाकर, मैं तो बेहड़ जी को जब से मानता हूँ। मैंने कहा जी मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ ही रहूँगा। तो उस दिन फिर रात को तय हो गया शाम को कि आज दिल्ली चलना है हम लोगों ने टिकट लेने के लिए। ND तिवारी जी थे, इंदिरा देश थी उस समय। तो बेहड़ जी टिकट, उस समय फिर मैं नहीं जा पाया था किसी काम से। तो जब बेहड़ जी टिकट लेकर आए रुद्रपुर में, आपको याद होगा विधानसभा का, तो जब टिकट लेकर आए तो फिर मुझे बुलाया। तो मुझे कहा कि भाई ये झंडे दिए गए, बेहड़ जी ने झंडे दिए, कांग्रेस के झंडे, कि ये झंडे कौन लगाए कौन। उस समय पवन वर्मा जी हमारे एक अच्छी लीडरशिप करते थे, बढ़िया लीडरशिप करते थे पवन वर्मा जी हमारे। मेरे बड़े भाई भी हैं वो, आज मैं उनका, आज हालांकि हम लोगों के साथ ही कांग्रेस में, लेकिन उस समय भाजपा में थे वो। तो उस समय कहा गया लगाएगा कौन। उस समय कुछ भाजपा के लोग थे वो दबंगाई करते थे कि बेहड़ जी का झंडा नहीं लगने दे रहे थे आवास विकास में। तो हमने कहा झंडे तो लगेंगे, दबंगाई तो किसी को करने देंगे नहीं हम। और हमने झंडे रात को, तो मैं बेहड़ जी से सब झंडे, इतने सारे झंडे लेकर आया, 200-300 झंडे बंडल बने हुए थे, लाए। और हमने एक एक दुकान, एक एक मोहल्ला, छत पे जाकर हम लोगों ने बड़ा मतलब चर्चित चुनाव था उस समय। लोगों को लगता था कि बेहड़ की राजनीति अब खत्म हो जाएगी और बेहड़ सिमट जाएगा और अब ऐसा हो जाएगा, ये तमाम जवानी चीज़। और उसके बाद वो जीते और फिर मतलब कारवा बना। उस समय कांग्रेस बहुत ज़्यादा उसमें नहीं थी, हाँ, वर्चस्व में नहीं थी, उसमें भाजपा का वर्चस्व था। लेकिन बेहड़ जी जैसे ही मूव कांग्रेस में, सारा माहौल उन्होंने बदल दिया।
क्योंकि भाजपा फिर बेहड़ जी ने जिंदा कर रखी थी, तराई का शेर कहा फिर जाता वो है ना, उन्होंने बेहड़ जी बड़ी- स्वास्थ्य बड़ी मंत्री बन विधान- गए, हाँ, 2002 में चुनाव लड़े, अचानक रातों रात टिकट लाते हैं, फिर चुनाव लड़े, लड़ने के बाद फिर वो स्वास्थ्य मंत्री बन गए। तो बेहड़ जी ने फिर हम लोगों को बच्चों की तरह रखा अपने साथ। बेहड़ जी ने उंगली कब पकड़ी संजय वो जुनेजा? 2002 में, 2002 से उसके बाद से आज तक वो हाथ छूटा नहीं है। ना बेहड़ जी ने भी नहीं छोड़ा और हम तो खैर छोड़ेंगे भी नहीं। बेहड़ जी ने भी नहीं कभी, आज वो अपने बच्चों की तरह मानते हैं हम लोगों को कि वो अपने कोई संजय बात। जुनेजा पे टैग लग जाता है, लोग कई बार कहते हैं कि संजय जुनेजा कांग्रेसी, अर्ध कांग्रेसी है, लेकिन पूर्ण समर्थक जो है बेहड़ जनता पार्टी का है। ये कह सकते हैं, देखिए मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि कई बार हम- लोग ये कहते हैं कि संजय जुनेजा का चुनाव में बहुत ज़्यादा रुख नहीं देखने को मिलता है, और ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन बेहड़ जी के आने के बाद फिर संजय जुनेजा को बुलाने की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए वो हमारे बॉस हैं, हाँ, कहते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट, हाँ। और बॉस ने कह दिया तो कोई जरूरी थोड़ी कि बॉस कोई हर मुझ जैसे कार्यकर्ता या को कोई बॉस बात के ऊपर कहेंगे, थोड़ा उठ के बात करूँ, गॉडफादर। जो भी कह सकते हैं। अब बॉस अगर कोई जरूरी थोड़ी कि हर आदमी से कहेगा कि तुमने करना है। अगर बॉस का इशारा मिल गया जी, तो फिर इस बात का इंतजार नहीं होता कि हमें कोई चिट्ठी देने आए या बताने आए कि भेड़ जी ने कहा। भेड़ जी ने कह दिया, अगर कहीं मीटिंग में भी कह दिया तो हमने मान लिया कि हमको भी कह दिया। देखिए हम अनुशासित कार्यकर्ता उनके हैं। आज यानी आज की डेट में देख लीजिए और पहले के समय में देख लीजिए, बहुत अंतर है जमीन आसमान। 10 साल आप नगर अध्यक्ष वो रहे व्यापार मंडल के, ठीक है। उसके बाद चुनाव की स्थिति पैदा हुई यहाँ पर, 10 साल तक चुनाव नहीं हो पाए, 12-13 साल 12-13 साल चुनाव नहीं हो पाए। उस समय भी लोगों ने कहा कि बेहड़ जी नहीं चुनाव दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब चुनाव की दोबारा स्थिति आती है, तो चुनाव की जब प्रक्रिया चली थी, जो इस बार जब चुनाव की प्रक्रिया चली थी, जब 1 साल पहले, तो उसमें यह हुआ था कि लोगों ने आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की, बहुत सारे लोगों ने इच्छा जाहिर की, लेकिन अंतिम मोमेंट में होता है कि फिर मैंने वही कहा कि नाम इतना बड़ा हो चुका था अब तक, वो संजय जुनेजा 29 साल में इतना बड़ा नाम हो चुका था कि लोगों को वो हारता हुआ नज़र नहीं आया, लोग उसको हराते हुए नज़र नहीं आया, और फिर आप यहाँ पर नॉमिनेटेड फिर से अध्यक्ष बने। देखिए अभी आपने देखा होगा कि 4 फरवरी को 4 फरवरी 2024 को, अभी 1 साल कंप्लीट 2024 को चुनाव हुए थे। और देखिए मैं तो चाहे व्यापारी हो चाहे कोई भी हो व्यक्ति, मैंने आपका कार्यकाल देखा है और मैंने आपकी कार्य करने की शैली भी देखी मैं है। देखा वो और मैं आज- व्यापारियों का हाथ जोड़ के मैं तो नतमस्तक रहता हूँ। छोटी सी बात बताता हूँ, मैंने शहर के अंदर ये हालात देखे हैं कि अगर शहर में किसी की दुकान में आग लग रही है तो फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने से पहले व्यक्ति संजय जुनेजा को कॉल करनी ज़्यादा पसंद करता है, प्रीफर करता है, कि उसके बाद की जो प्रणाली होगी वो संजय जुनेजा के हैंडओवर होती है। मैंने सुबह के 4-5 बजे 6 बजे आपको काम करते हुए देखा, और रात के 12-1 बजे तक आपको काम करते हुए देखा है व्यापारियों के लिए। देखिए जो जनादेश मिला आदमी को उसका सम्मान करना चाहिए। और आपने देखा होगा मैंने एक समय में एक ही मैंने प्लेटफॉर्म रखा, मैंने अपना कभी भी 2 नहीं किया। मैं कभी देखिए प्लेटफॉर्म पे भी आएंगे। हाँ, मैं कभी भी एक समय में 2 पे नहीं गया काम करने के लिए, क्योंकि आदमी जब जहाँ कहीं अगर ताकत लगाए तो 100% लगानी चाहिए। और आज मैं 100% मैं अपने व्यापार मंडल के लिए डिवोटेड हूँ। 2000 बड़ा अटैकिंग सा आपका रवैया रहता है काम करने का। मैंने संजय जुनेजा का जो काम कर बेड़ जी का जूठा खाया ना हमने। तो बड़ा अटैकिंग से रहता है। मैंने आपको देखा है, जब चाहे वो व्यापारियों को लेकर अधिकारियों से भिड़ना हो या फिर व्यापारियों के लिए ही किसी और आवाज़ को बनना हो, तो संजय जुनेजा बड़े अटैकिंग तौर पे काम करते आए हैं। मतलब ये अटैकिंग 29 साल में कुछ कम हुआ है या बढ़ता ही चले गया है? उम्र के पड़ाव में आके आदमी थोड़ा सा तो ढीला पड़ता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि संजय जुनेजा कहीं से कहीं तक। देखिए अटैक मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अटैक करूं, लेकिन जो सिस्टम है ना, देखिए आज के समय में सिस्टम को के अंदर घुसना बहुत बड़ी बात है। सिस्टम को बात करना मुश्किल है, सिस्टम में आंखें मिला के बात करना मुश्किल है, अपनी बात को रखना मुश्किल है। तो ये एक आपने देखा होगा ना, एक समानांतर एक वो हमारे चल रही है चीज़ें, सब चीज़ें जो अधिकारी बिल्कुल समानांतर चल रहे हैं। पहले अधिकारी ऐसे नहीं होते थे, अब तो आपने देखा होगा अधिकारियों का व्यवहार बदल गया है, अधिकारी सब कुछ बदल गया है। जिस समय संजय जुनेजा पहली बार जब नगर अध्यक्ष बने होंगे, जब व्यापार मंडल के, तब के जो छोटे तबके के अधिकारी होंगे, आज तो बड़े लेवल के अधिकारी होंगे, तो कितना संपर्क साधना आसान हो जाता है? देखिए मैं एक बात यहाँ बताना भूल गया आपको। मैं 2007 में, आपको याद होगा 31 मार्च 2007, संजय जुनेजा सिर्फ ऐसे संजय जुनेजा नहीं बना। हाँ, मैं वो जिक्र में चाह रहा था कि मैंने कहा आपके बयान 31 मार्च 2007 को जब मैं व्यापार मंडल में काम जब करता, युवा व्यापार मंडल का अध्यक्ष था, जब मैं काम कर रहा था, और आप जहाँ हम बैठे बाईपास पे, अंदर गली में नवरंग होटल होता था। बिल्कुल एग्जैक्ट। नवरंग होटल उसमें स्टार्टिंग दौर पे था 2007 में। तो यहाँ पर एक गैस सिलेंडर वाला मामला आपके संज्ञान में हाँ होगा। बिल्कुल मैं तो यहाँ सिलेंडर वाला मामला हुआ था, तो सिलेंडर को लेकर मैं बड़े एग्रेसिव भूमिका मेरी रही उसके अंदर, और अधिकारियों ने मुझे मारा भी बहुत। उस समय याद होगा SSP थे जो नीलेश भरने थे जी।
उस समय पूरी फोर्स थी, उसमें सारे लोगों ने मुझको और मेरे साथ 3 अन्य मेरे साथी थे, हमको मारा बहुत इन लोगों ने। हम लोग क्योंकि विरोध करने गए थे वहाँ पर, और विरोध ज़्यादा बड़ा हो गया था वो। तो विरोध बहुत बड़ा हो गया। हालात ये हो गए कि उस समय शनिवार का दिन था, 31 मार्च 2007 को शनिवार का दिन था। शनिवार, इतवार और सोमवार 3 दिन, 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल। एक रुद्रपुर शहर पूरा 3 दिन के लिए बंद रहा, हम लोगों को जेल डाल दिया गया। आज के समय में कौन संघर्ष करना चाहता है? कोई संघर्ष करना चाहता है कोई? सोशल मीडिया तक ही संघर्ष रह गया बस। सिर्फ आज की डेट में देख लीजिए, मैं तो बहुत सारे नेताओं को देखता हूँ, सिर्फ वो फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। संघर्ष कर मादा होना चाहिए संघर्ष करने का। आप तो मुकदमे लिखाने के नाम पर तो लोग भाग जाते हैं। अगर मुकदमे लिखा जाए तो लोग पैर पकड़ लेते हैं जाकर पुलिस वालों से, भाई मैं नहीं था वहाँ पर। मैंने देखे इन लोगों को कि लोग पैर पकड़ लेते हैं जाकर कि मेरा नाम हटा दो और किसी और का लिख दो। वो जो मुकदमा आपके ऊपर हुआ था और जो वो उस दिन जो वो जनता स्कूल में जो भी कुछ नवरंग उसमें हुआ था, उससे कद बड़ा है या फिर उसके बाद वहाँ से? देखिए, वहाँ कहते हैं ना कि जिसने लाठी डंडे खा लिए पुलिस के, असली नेता वही है। जिसने जेल देख ली, हाँ, तो फिर संकोच नहीं हो, फिर असली नेता वही होता है। मैंने तो जेल भी देख ली, मुकदमे भी दर्ज करा लिए, तारीखों में आज भी जाते हैं, लाठी डंडे भी खा लिए, पुलिस की यातनाएं भी झेल ली। तो अब क्या रहेगा देखने में? जेल देख ली हम लोगों ने। आज की डेट में तो लोग, जो यूथ है ना, उसके पैर कांपते हैं रावत जी। लेकिन आज की डेट में बहुत हद तक जो होते हैं नाम जो है, जो बहुत हद तक जो काम है वो संजय जुनेजा के नाम से ही हो जाते हैं। नहीं देखिए, नाम तो नहीं, देखिए नाम तो खैर इतना बड़ा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, व्यापारियों का बहुत हद तक काम होते हैं। लेकिन मैं एक बताऊं, देखिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है। आप देखिए ना, संघर्ष 12 साल लंबा समय हो गया। संघर्ष करना पड़ता है ना। मैं तो कहता हूँ आज के समय में देखो, यूथ है वो ये कहता है कि मुझे संघर्ष नहीं करना, हाँ मेरा काम बैठे बैठाए हो जाए। तो अब सारा काम सोशल मीडिया में नहीं हो सकता। चलिए, मैं एक चीज़ पर और आता हूँ। अभी आपने कहा था ना कि मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, क्या फिर से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है? नहीं, मैंने कहा मैं तो कार्यकर्ता हूँ। हाँ, और मेरे को तो जो आदेश मिलेगा, निर्देश मैंने कई बार अपने उसमें इंटरव्यू में कई बार जब कांग्रेस को लेकर बातें होती है तो मैंने उसमें एक बात कही है कि जो संजय जुनेजा हैं वो कांग्रेस की ताबूत के आखिरी कील हैं। ठीक है, कई बार मैंने कहा है बिखरती हुई कांग्रेस की ताबूत के आखिरी कील संजय जुनेजा है मौजूदा समय में, क्योंकि मुझे उतना अटैकिंग कोई और नेता नज़र ही नहीं आता मौजूदा समय में कांग्रेस पर। लेकिन मुझे अब ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ से भाग्योदय होने वाला है। देखिए, आपने देखा होगा, रावत जी हमेशा देखा होगा कि मुझे जहाँ लगता है कि नाजायज हो रहा है ना, मेरा अंदर की जो आत्मा होती है वो कहती है नहीं, नाजायज नहीं होना चाहिए। और सामने वाले से बातचीत तो करेंगे हम, चाहे प्यार से और चाहे तकरार से। नहीं, मैं उस प्लेटफॉर्म पे आ रहा था, मैं उस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था। मैं बता रहा हूँ, जैसे आप बताएं, तो मेरी एक आदत है शुरू से। आपने देखा होगा, अधिकारी तो बात से ढंग से बात तो करता नहीं जी, बिल्कुल। वो तो मनमानी लगता है कि मैंने ये कह दिया तो कह दिया। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि आज आप देखा होगा, अगर 12 साल का, अगर मैंने 2012 से लेकर 2024 तक गुजारा समय 12 साल का, तो आपने देखा होगा, चाहे बाजार के व्यापारी हों, चाहे हर आदमी ने देखा होगा मुझको, कि हमने बड़े अटैकिंग भूमिका इसलिए करी क्योंकि हमें घुसना पड़ता है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम में जाएंगे, और बगैर सिस्टम में घुसे आपका काम नहीं चलेगा। आप सोचो कि मैं फ़ोन पे बात कर लूँ या मैं सर करके बात कर लूँ, सर से काम नहीं चलने वाला। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, काफ़ी लंबी बात हो गई। मैं कहता था, जो हर बार आप पे एक वो टैग लग जाता है कि संजय जुनेजा अर्ध कांग्रेसी हैं, अगर कहीं ये पूरा कांग्रेसी करने वाला कोई मौका अगर मिलता है तो उस समय क्या रहने वाला है? देखिए, अगर बेहड़ जी ऐसा कुछ कह देते हैं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना देते हैं संजय जुनेजा के लिए और कहते हैं कि, देखिए, मैंने हमेशा आपको कहा, मैं समर्पित हूँ भेड़ जी के लिए हमेशा। वो एज ए गॉड फादर भी हैं, एज ए हमारे वो गुरु भी हैं। तो देखिए, अगर कोई गुरु कोई बात कहेगा तो एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया। बिल्कुल एग्जैक्ट यही वर्ड कहने वाला था मैं भी। एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया, सोचना नहीं इस बात का। उन्होंने कह दिया और हमने मान लिया, बस खत्म हो गई, डेट्स ऑल, खत्म, क्लियर, बात खत्म हो गई। भेड़ जी निर्धारण कर देंगे कि संजय जुनेजा का अगली पारी क्या होगी, कैसे होगी, किन लोगों के साथ होगी, कहाँ पर होगी, कैसे होगी। तो मैं उनका हमेशा इंतजार करूँगा कि अगर वो मुझे कहेंगे कि अगली पारी ये खेलनी है तो पारी खेलेंगे। लेकिन जब तक, आपने देखा होगा, जब तक भेड़ जी का आशीर्वाद नहीं होता, मैं स्टार्ट काम को नहीं करता। ये बात तो मैंने कई बार कही है कि अगर रुद्रपुर और ऊधम सिंह नगर जिले की बात होती है, मैंने कई बार अपनी बाइट में लगातार ये बातें कही हैं कि तिलकराज बेहड़ के बगैर कांग्रेस का कोई वर्चस्व मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता नहीं है। और मौजूदा चुनाव में भी देखने की स्थिति लगी है, पिछले चुनाव में भी देखने की स्थिति लगी है, और कई बार देखा है। और जो बहुत ज़्यादा कांग्रेस के अंदर जो संगठन में ठनी हुई रहती है, वो सब चीज़ें भी कहीं बार बार निकल के आती है। लेकिन
इस बार चुनाव इतना इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो गया था क्योंकि तिलकराज बेहड़ जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया था, और फिर चुनाव के जो भी परिणाम होते हैं, हार जीत चुनाव का एक अगला हिस्सा है, लेकिन यही सब चीज़ें। तो चलिए, खासा समय दिया आपने, खासा अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि हम संजय जुनेजा को एक बार फिर से नई भूमिका में देखें आने वाले समय में, और मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और देखिए, अभी तो 1 साल ही तो है मुझे व्यापार में, अब कौन सी नई भूमिका होगी, कुछ भी हो अभी सकती तो ये भी नहीं पता क्या भूमिका होगी, कुछ भी कहाँ हो नहीं सकती होगी। है, क्या पता गॉडफादर कुछ सोच रहे हो। नहीं, अगर कोई निर्णय लेंगे तो हम तैयार हैं, ऐसा नहीं है। देखिए आज भी, और मैंने कहा ना कि मैं तो चाहता हूँ विपक्ष की आवाज़ बनूँ व्यापार मंडल के बैनर। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ऐसा मानना है, मुझे बहुत टाइम से इस चीज़ का मेरा सिक्स सेंस ये काम करता है कि अब अगर कुछ यहाँ से परिवर्तन की कुछ बात अगर कांग्रेस के अंदर होती है और उसमें कुछ परिवर्तन की बारी में कुछ अब लिखा जाएगा, कोई शब्द पहले लिखा जाएगा, तो सबसे पहला नाम संजय जुनेजा लिखा जाएगा। वो मैं तो हर भूमिका के लिए तैयार ऐसा हूं। मुझे लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, बाकी कांग्रेस जाने बहुत उनके कोई अंदर बात की देखो, बात ऐसा है। ना देखो, हमें जहाँ खड़ा करेंगे, आज मैं व्यापारियों के लिए बाजार में खड़ा हूँ 24x7, 24 घंटे और 7 दिन। मैं तो कभी भी बाहर नहीं जाता, आपने कभी देखा होगा ना, मेरा स्विच ऑफ होता है ना मैं बाहर जाता हूँ। व्यापारी ने जहाँ बुलाया पहुँच जाता हूँ, रात बेरात पहुँच जाता हूँ। तो एक देखो, आज व्यापारी का विश्वास है ना हम पर, मैं ये चाहता हूँ कि विश्वास बना रहे, क्योंकि विश्वास बहुत जल्दी बनता नहीं है। आज के समय में देखो कितने नेता आते हैं, कितने नेता चले जाते हैं, बनता भी नहीं है और टिकता भी नहीं है। हाँ, कितने बनाना नेता आते हैं, कितने चले जाते हैं। लोग विश्वास ही नहीं कर पाते। तो आज मुझको बच्चा समझते हैं, वो छोटा भाई समझते हैं, मुझको अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ जो विश्वास की जो डोर है हमारी, वो विश्वास की डोर बनी रहनी चाहिए। और आगे देखो, ये तो काम है, ये तो चुनाव आएंगे जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन हमें हमेशा अपने को मजबूती से साबित किया है, साबित कर रहे हैं और आगे भी साबित करेंगे अपने आप को। चलिए साथियों, ये तो थे हमारे साथ संजय जुनेजा जी, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा जी। कैसे कैसे करके उनकी कार्यशैली रही और पिछले 12-13 सालों में, और तकरीबन 29 साल व्यापार मंडल की राजनीति को करते हो गए, पिछले 13 साल से व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ ना कुछ संजय जुनेजा की लाइफ में कहीं नया और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और एक यू टर्न आने वाला है उनकी लाइफ में, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे आंकड़े गलत भी हो सकते हैं और शायद सही भी बैठ जाएं। उस समय देखना है कि संजय जुनेजा क्या डिसीजन लेते हैं और किस तरीके से नई तरीके से उभर कर हमारे सामने आते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं अनिल रावत, धन्यवाद।